Hello champions, welcome back to day 2 of our free Maths Foundation mini course. I am Snehal Shrivastava, your maths mentor with 7 plus years of teaching experience. And today we are diving into one of the most important topics in class 12th, chapter 12, integration. So today we are going to discuss the basics of integration, जहाँ पे हम बेसिक चीजें सीखेंगे. ऐसा कॉन्सेप्ट जो बोर्ड एग्जाम के साथ जेई के लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट है. तो पेन कॉपी ले लो. लेट्स क्रैक इट टुगेदर. व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे. इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब होता है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. तो आपने डिफरेंशिएशन पहले क्लासेस में पढ़ रखा होगा. डिफरेंशिएट का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटा कर देना. ठीक है, इतने बड़े से उसका हमने एक छोटा सा पार्ट बना दिया, और अगेन अगर इसी छोटे से पार्ट को हमने इंटीग्रेट करके बड़ा बना दिया तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन. तो डिफरेंशिएशन अगर हम रियल वर्ड में देखें तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटा कर देना, लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब होता है उसी छोटी सी चीज से उसको बड़ा कर देना, जिसे हम एरिया अंडर कर्व के लिए भी यूज करते हैं. एरिया अंडर कर्व आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सारी चीजें बताई जाएंगी क्योंकि ये बेसिक क्लास है जो आपको बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन किए जाएंगे. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स मतलब कि इन चीजों को समझने के लिए उससे पहले हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स होने चाहिए. इसको मेमोराइज करना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे चल करके इंटीग्रेशन कर पाएंगे. ठीक है, ओके. तो पहला एक फॉर्मूला होता है x टू द पावर n dx. इसको और इंटीग्रेट करते हैं x टू द पावर n dx को. तो यहाँ पे जो पावर होती है पावर n+1 हो जाती है. अपॉन में इसी पावर को हम डिवाइड भी कर देते हैं, n+1 प्लस से लिखते हैं. ठीक है, वेयर जहाँ पे n जो होता है वो हमारा n-1 भी हो सकता है, n कोई नंबर होता है. ठीक है, -1 नहीं, n कोई भी नंबर हो सकता है. समझ में आया? ठीक है, ओके. इसके बाद अगर हम वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हमारा हो जाता है log n x, log n mod x. ठीक है, e टू द पावर x e टू द पावर x ही रहता है. sin x माइनस cos x होता है और cos x dx sin x बन जाता है. इतना तो आपको समझ में आ गया होगा. एक बार अगर ये 5 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स याद हो गए तो 50% इंटीग्रेशन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा. लेकिन इसके आगे बहुत सारे फॉर्मूले और भी मिलेंगे, तो वो सब हम आराम से पढ़ते रहेंगे. लेकिन ये तो बेसिक्स है, अगर ये नहीं पता तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे. चलिए एक सैंपल क्वेश्चन लेते हैं इसका और देखते हैं कैसे इंटीग्रेट किया जाता है. तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसको मैं अलग से लिखता हूं. 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx. अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन का पहले तो हमने साइन लगाया और फिर हमने क्या किया कि स्टेप 1 क्या होता है कि आप इस इंटीग्रेशन के साइन को इन तीनों पे अलग अलग अप्लाई कर दो. जैसे 3x² dx हो गया, प्लस 2x dx हो गया, प्लस 1 dx हो गया. ठीक है, ऐसा हमने कर दिया. और जैसा कि आपने अभी देखा, आपने अभी समझा कि 3 जो है 3 इज अ कांस्टेंट, 3 तो इंटीग्रेट नहीं होगा, तो 3 को हम ऐसे ही रखेंगे. ठीक है, और x² dx जो दिया हुआ है इसकी जगह इसको भी ऐसे रखो. ठीक है, पहले हम इसके क्या जो कांस्टेंट्स हैं इनको बाहर निकाल लें. ठीक है, बड़े आराम से. और अब हम क्या करेंगे, x² को इंटीग्रेट करेंगे. किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से जो आपने यहाँ पे देखा था. पावर +1 हो जाएगी और डिवीजन में भी उसी पावर का +1 हो जाएगा, मतलब 3. हमने लिखा x2 पावर +1 अपॉन 2 + 1. ये हो गया इंटीग्रेशन. प्लस यहाँ पे 2 दिया हुआ है, x की पावर 1 है तो पावर 1 + 1, 1 + 1 अपॉन में 1 + 1. अगर नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, दिखेगा अभी. ठीक है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x और प्लस c. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, हमने नीचे लिखा 3 x की पावर क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 x² अपॉन 2 प्लस x प्लस c. तो ये 2 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया. आंसर आ गया x³ प्लस x² प्लस x प्लस c. तो आपने देखा कितना इजी था. अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं, दिस इज द बेसिक्स. ठीक है, अगर आपको आगे बढ़ना है इंटीग्रेशन में तो इन बेसिक्स को तो समझना बहुत जरूरी है. तो आपने इस बेसिक को समझा. और ठीक है, इसी तरह के लिए आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन रखा है जिसे आप सॉल्व करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आंसर दोगे. अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिलता है कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो. प्रैक्टिस करिए, हम ऐसे और भी
बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके पास लेकर के आएंगे। इंटीग्रेशन मैटर क्यों करता है, तो उसका रीजन ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है ये एक बहुत ही मतलब कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बड़े इजीली। और ये एडवांस मैथ का फाउंडेशन भी कहलाता है, क्योंकि यहीं से हमारी एडवांस मैथ भी शुरू होती है। तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा और आप आगे मैथ्स लेने की सोच रहे हो तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इंटीग्रेशन एक्चुअली मैटर्स। ठीक है, और इसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रल्स पे आएंगे, और बहुत सारी चीजें हमारे पास, बहुत ढेर सारे आगे कोर्सेज हैं, तो हम वो सारे डिस्कस करेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग। और यहाँ पे जो हमारा चैनल है दैट इज नीब स्कूल, जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से मीट होती है, वैसे ही आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।